अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और इस वक्त हम क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं और नजम सेठी की क़यादत में जो चीफ सेलेक्टर चेंज किया गया और मोहम्मद वसीम की जगह शाहिद खान अफरीदी को मौका मिला कि वो चीफ सेलेक्टर की क़यादत करें। तो आइए आवाम से जानते हैं कि उस पर उनकी क्या राय है। जी, शाहिद खान अफरीदी को चीफ सेलेक्टर नया बनाया कुछ अरसे के लिए, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ख्याल है कि शाहिद खान अफरीदी जिस तरह वो टीम को लेके चलते थे ना, हमेशा उन्होंने टीम को विनर किया है और बहुत से डिफ़िकल्ट मैचेस उन्होंने जितवाए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जो फैसला उन्होंने लिया बहुत अच्छा लिया है और वो उस पर उतरेंगे इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि टीम में ऐसे कोई चेंज आएगा जिसकी तरफ टीम बेहतरी की तरफ जाएगी? जी, वो बहुत अच्छे चेंजिंग करेंगे टीम में, इंशाल्लाह उम्मीद है वो बेस्ट करेंगे। जी, मोहम्मद वसीम की जगह शाहिद खान अफरीदी को चीफ सेलेक्टर बनाया, आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा कदम है मेरे ख्याल से, क्योंकि लास्ट जितने टाइम से भी मोहम्मद वसीम एज अ चीफ सेलेक्टर काम कर रहे हैं तो ऐसे कोई रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो होपफुली लाला से हमें हमेशा से एक ये ज़रूर उम्मीद रहती है कि वो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करेंगे, जो बच्चे डिज़र्व करते हैं, जो प्लेयर्स डिज़र्व करते हैं, इंशाल्लाह वो टीम का हिस्सा बनेंगे। और पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात ये भी है कि एक मेहनती, जो खुद एक मेहनती क्रिकेटर थे, तो आज वो चीफ सेलेक्टर बने हैं। तो विश हिम ऑल द बेस्ट और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बहुत। लेकिन मोहम्मद वसीम की क़यादत में पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के फाइनल तक आई, एशिया कप के फाइनल तक आई, तो आपको नहीं लगता कि शाहिद खान अफरीदी वैसे फैसले कर सकेंगे? देखें जी, बात ऐसे है कि एज़ फार एज़ मोहम्मद वसीम इज़ कंसर्न, तो फॉर मी ही वाज अ डमी सेलेक्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि ही नेवर न्यू दैट एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर आप कभी भी प्लेयर चेंज कर रहे हैं। जस्ट लाइक अगर आप T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ, उसमें अगर आप देखें दुबई वाला, तो सडनली शुएब मलिक वॉज इन देयर। आई ऑलवेज बैक शुएब मलिक, बट द थिंग इज़ एक्सपीरियंस शुड ऑलवेज बी देयर। इस मरतबा उन्होंने सिलेक्शन के अंदर आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। और एज़ फार एज़ फाइनल में पहुंचना इस कंसर्न, तो एवरीबडी सीन के पाकिस्तान दुआओं से ही पहुंचा अगेन। तो जो आउटकम जो हम चाहते हैं एज ए क्रिकेटर, जो हम चाह रहे होते हैं कि जी मिडल ऑर्डर हमारा परफॉर्म करे, ऊपर से टॉप ऑर्डर परफॉर्म करे, नो डाउट रिजवान बाबर T20 फॉर्मेट के अंदर आपको एक अच्छा स्टैंड देते हैं। बट अगेन बात फिर वहाँ पर आती है कि जो आप सिलेक्शन करते हैं दैट शुड नॉट बी योर ओन सिलेक्शन, दैट शुड बी फॉर पाकिस्तान। तो जब आप पाकिस्तान की सिलेक्शन करने जाते हैं, सो डोंट लुक फॉर द एज नंबर्स, डोंट लुक लाइक व्हाट वाज द पास्ट। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप मैं पास्ट की बात करूँगा तो आई विल टेक मोहम्मद आमिर इन। अगर मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर वॉज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान कुड हैव वॉन, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी ही गॉट इंजर्ड अनफॉर्चुनेटली। तो आपके पास बैकअप क्या था? देयर वाज नथिंग। तो ही शुड हैव सेलेक्टेड फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर द ऑन टीम और अपनी चॉइसेस और अपनी, जिसे कहते हैं ना, जिसे इन अदर वर्ड्स टू बी वेरी ओपनली, जिसे क्या कहते हैं, रिश्तेदारियाँ निभाना। सो फॉर मी बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह लाला विल डू हिज बेस्ट और ही इज़ वेरी ऑनेस्ट टू पाकिस्तान, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। आई हैव सीन हिम मैनी टाइम्स इन द कैंप और समथिंग। तो जब भी मैंने उन्हें देखा है वो मेहनत करते हैं पाकिस्तान के लिए। सो आई होप कि ही विल डू वेल एंड ही विल सेलेक्ट द right guys for the right time and for the right format and Pakistan will win inshallah and Pakistan will do best। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और आप कितने एक्साइटेड है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि न्यूजीलैंड की टीम इधर आ गई है। अभी तो इंग्लैंड की टीम का टुकड़ा हुआ है, अच्छी बात है। दिल करता है ये इस बार हमारी टीम इस बार जीतेगी इंशाल्लाह। तो इंग्लैंड ने जैसे वाइट वॉश किया, तो अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड को वाइट वॉश करने जा रहे हैं? ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये जो इंग्लिश क्रिकेटर होते हैं ना, वो इधर आकर फंसते तो हैं थोड़ा सा इन विकेटों से, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड खेली है शायद मुश्किल ही है। तो आपको लगता है कौन सा ऐसा बैटर या बॉलर जो अच्छा परफॉर्म करेगा पाकिस्तानी टीम में? यहाँ तो मुझे तो एक बाबर आजम है, इसके अलावा तो मुझे सही जो उसके अलावा वो जो लेफ्टी बैट्समैन है अभी खेला है वो है। तो बॉलिंग में तो कोई अच्छी बात, तो अबरार अहमद हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छी, वो अच्छे स्पिनर हैं। और हसन अली को वापस टीम में मौका मिले, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा बॉलर है वो भी। शाहिद खान अफरीदी को मोहम्मद वसीम की जगह चीफ सेलेक्टर बना दिया, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, ये अच्छी बात है, क्योंकि एक फार्मर क्रिकेटर जो है वो सिलेक्टर होगा तो उसे पता भी होता है, एक होना भी उसी को चाहिए जिसको क्रिकेट का पता हो। मोहम्मद वसीम भी अच्छे थे, अच्छे फैसले करते थे, लेकिन ये अच्छी बात है पाकिस्तान के टैलेंट के लिए, जो नौजवान टैलेंट है वो जानते हैं, पीछे से उनको सपोर्ट करते हैं, और ये अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं। तो आपको लगता है शाहिद खान अफरीदी ऐसे फैसले करेंगे जो प्लेयर्स के और टीम के हक़ में बेहतर होंगे? जी, ये अभी तक मतलब वो सिलेक्ट हुए हैं तो देखते हैं क्या करते हैं, उम्मीद तो उनसे यही है। जी, नजम सेठी की क़यादत में शाहिद खान अफरीदी को चीफ सेलेक्टर बनाया, तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक फ़ैसला था? यकीनन मुझे तो लगता है कि ये बड़ा ही खुशाइन फ़ैसला है जो कि पंजाब या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नजम अजीज़ सेठी साहब को जो है ना दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया। पिछले 3 से 4 सालों के बीच जो पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल किया है, इमरान खान साहब ने, उनके लगाए हुए लोगों ने वो जो सिस्टम लेके आए पाकिस्तान के अंदर,
उस ऑस्ट्रेलियन तर्ज का वो सिस्टम चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, जो कि यहाँ पे चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। बहुत सारे प्लेयर्स को बेरोज़गार कर दिया गया, बहुत सारे क्रिकेटर्स का बुरा हाल हो गया, वो रोड पे आ गए, लोगों ने क्रिकेट छोड़ दी। बहुत सारे लोग जो इस फील्ड के साथ रिलेटेड थे उनका बहुत नुकसान हुआ। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि नजम सेठी साहब आए हैं, जैसे कि उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा है कि हमारी कोशिश है कि हम 2015 वाला आइन 2013 वाला आइन लेके आए, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा बहाल होगी। तो शाहिद खान अफरीदी जो चीफ सिलेक्टर बने हैं मोहम्मद वसीम की जगह, तो उनके बारे में आपको क्या लगता है? यकीनन जी शाहिद अफरीदी एक नमूर शख्सियत है, और वो हर एक पाकिस्तानी और दूसरे लोग जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके दिलों में बसते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी हैसियत, अपने स्टैंडर्ड को ज़हन में रखते हुए इंशाल्लाह अच्छे फ़ैसले करेंगे, और जो टैलेंट है, जो लोग डिज़र्व करते हैं, उन्हीं लोगों को चांस दिया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको लगता है मोहम्मद वसीम के दौर में पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप में फाइनल तक आई, एशिया कप में फाइनल तक आई, तो आपको लगता है शाहिद खान अफरीदी वैसे फैसले कर सकेंगे? देखें कि ये टीम की परफॉर्मेंस ना परफॉर्मेंस, ये मेरे ख्याल से तो एक क्रिकेटर होने के नाते मुझे नहीं लगता कि इसका ब्लेम जो है आप चेयरमैन को या चीफ सिलेक्टर को दे सकते हैं। ये तो यकीनन उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो बोर्ड के सर्कल में होते हैं, जो कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जो आपकी टॉप क्वालिटी जो क्रिकेट होती है, एग्जाम्पल नेशनल कप्स का ट्रॉफी, यहाँ से आप लोगों को लेते हैं, उन्हीं को आप अपने मुल्क के लिए खेलने का मौका देते हैं। तो ये गुड डे बैड डे, अच्छी परफॉर्मेंस बुरी परफॉर्मेंस, ये तो पार्ट ऑफ गेम है, ये तो चलता रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका बहुत ज़्यादा असर जो है ना पड़ता है, लेकिन चंद लोग जो डिज़र्व करते थे खेलना, जिनको टीम में नहीं रखा गया, वो एक गलत बात थी। और मुझे लगता है कि शायद खान अफरीदी साहब इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह, और जिन लोगों का हक़ है उनको मिलेगा। नजम सेठी की क़यादत में जो चीफ सिलेक्टर चेंज किया गया, इससे कबल जो थे मोहम्मद वसीम थे, उनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम काफ़ी अच्छा चल रही थी। मगर जैसे ही नजम सेठी आए और 2014 का था आइन, वो बहाल कर दिया गया, और उसकी बिना पर अब शाहिद खान अफरीदी हैं जो चीफ सिलेक्टर बने हैं, और कुछ अरसे के लिए बने हैं। मगर जो पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है, और जो ओडीआई स्क्वाड है न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी उसकी अनाउंसमेंट करनी बाकी रहती है। जो शाहिद खान अफरीदी के अंडर जो एक कमेटी काम करेगी, उसमें अब्दुल रज़ाक को और हारून रशीद को मौका दिया गया। और जैसा आपने देखा कि शाहिद खान अफरीदी हैं, यंगस्टर्स उनको काफ़ी पसंद करते हैं, और क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया, और वो ख़ुद भी कहते आए हैं शुरू से कि मेरिट पे फ़ैसले होने चाहिए, और काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अब मेरिट पे ही फ़ैसले होंगे। और अगर अब्दुल रज़ाक को देखें, उनका करियर देखें, तो जैसे उनके टाइम पे परफॉर्मेंसेस थी उनकी जानिब से, और एक कंप्लीट ऑलराउंडर थे, तो ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि जो एक कमेटी बनी है नजम सेठी की क़यादत में, इससे काफ़ी अच्छे फ़ैसले वाबस्ता रख रहे हैं, उसकी काफ़ी उम्मीदें भी हैं। तो आज के लिए इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।